नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट इस बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज रायगढ़ में पहला रोड शो करेंगे, गिनाएंगे 1 साल के सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज नगरीय निकाय को लेकर जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है अटल विश्वास पत्र। नेता प्रतिपक्ष महंत ने टीएस सिंहदेव की अगुवाई में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बाद में बयान पर दी सफाई। भूपेश बघेल ने कहा, हाईकमान करता है नेतृत्व का फैसला। मनेंद्रगढ़ में आईबीसी 24 के कार्यक्रम में हंगामा। आपस में भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल जमीन पर लेटे। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर लगाया आरोप। दुर्ग में आज सजेगा आईबीसी 24 का मंच। सियासतदान और दिग्गज रखेंगे अपनी बात। दुर्ग के विकास पर होगी चर्चा। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। इलाज के लिए तीनों को लाया गया रायपुर। निजी अस्पताल में इलाज जारी। तो एक बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको दिल्ली तक पहुंचा दें। राहुल गांधी ने अपना वोट डाल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राहुल गांधी वोट करने के लिए पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विधानसभा की 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए, जदयू और एलजेपी के लिए छोड़ी हैं। कई बड़े नेताओं की किस्मत आज दांव पर लगी है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, रमेश भिदुड़ी, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा। 1,55,00,000 वोटर्स आज वोट डालेंगे 70 सीटों के लिए। 699 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। आंकड़ों की बात करें तो 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी। 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी वोट डाल चुके हैं। कई प्रत्याशी, कई बड़े चेहरों ने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक वोटिंग कर ली है। राहुल गांधी पहुंचे हैं और अब देखिए तस्वीरों में आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को देख पा रहे हैं। सपरिवार वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने भी वोटिंग कर ली है। ये 2 तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, ये सभी वोट डाल चुके हैं। संदीप दीक्षित, इंडियन आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी वोट डाल लिया है। अलका लांबा ने मादीपुर में वोट डाला है। और 2 तस्वीरें आप देखिए। एस जयशंकर विदेश मंत्री सपरिवार वोट डालने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष, इन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनकी पत्नी ने भी वोट डाला है। मादीपुर में अलका लांबा ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया है। एस जयशंकर कुछ कह रहे हैं, सुने आप। I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाल दिया है। राहुल गांधी की तस्वीरें इस वक्त आप देखें। लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने परिवार के साथ पहुंचे। इससे पहले अलका लांबा, विजेंद्र गुप्ता,
संदीप दीक्षित, इन्होंने भी वोट डालकर दिल्ली की जनता से अपील की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं से वोटिंग की अपील की है, कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करें। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ की जनता नगर सरकार के लिए वोट करने जा रही। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर अपने वादे गिना दिए। पूरी तरह से ताकत में बीजेपी जुटी हुई है। इधर कांग्रेस पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव महाराज की अगुवाई में लड़ा जाएगा, टीएस सिंहदेव की अगुवाई में। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए और कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी आ गई। वो कह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये हाईकमान तय करेगा। ये फैसला हाईकमान करता है, स्थानीय स्तर पर यह फैसला होता नहीं है। तो पहले चरणदास महंत ने यह कहा कि 2028 का विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव यानी महाराज की अगुवाई में होगा। बाद में वो अपने बयान से पलट गए, सफाई दी, कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहले आप चरणदास महंत के पहले के बयान और सफाई वाला बयान, दोनों बयान सुने। हमेशा गोकुल में हुआ है, सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। बयान चल रहा है कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या टीएस सिंहदेव सीएम फेस होंगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मीडिया में बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें तो टीएस सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सत्र? तो आखिर अंबिकापुर में ऐसा आपने क्या कह दिया कि अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। अंबिकापुर में अंबिकापुर वालों को मैं उत्साहित नहीं करूंगा तो क्या उनको कहूं कि इनके नेतृत्व में हार गए इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएंगे? अब देखिए, चरणदास महंत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कहा है कि ऐसी घोषणा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, हाईकमान नेतृत्व का फैसला करता है। महंत की हाईकमान से बात हुई होगी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो बयान चरणदास महंत ने दिया है कि 2028 का जो चुनाव है वो टीएस सिंहदेव महाराज बाबा की अगुवाई में होगा। हालांकि बाद में वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस पर अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हाईकमान नेतृत्व का फैसला करता है, यह अधिकार किसी को नहीं है। हो सकता है कि चरणदास महंत की हाईकमान से बात हुई होगी, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं। जरा सुने भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या ये माना जाए कि जो अंतर कलह है कांग्रेस पार्टी की अब खुलकर सामने आ चुकी है? 4 साल अभी हैं वो चुनाव को, विधानसभा के, लेकिन अभी से कौन नेतृत्व करेगा इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से हर चुनाव में देखने को मिलता है कि कांग्रेस के नेता आपस में बयानबाजी करते हैं और ये स्पष्ट इससे प्रतीत हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं के भीतर जो है जबरदस्त गुटबाजी है, जबरदस्त अंतरकला है। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय भी चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था, जिसमें भूपेश बघेल, शिव डहरिया और देवेंद्र यादव जो तीनों लोकसभा के प्रत्याशी थे उनको लेकर जो बयान दिया था। उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2028 का। तो स्वाभाविक रूप से
ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में वर्तमान जो नेतृत्व है अभी दीपक बैज, उसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नहीं चाह रहे। और जिस तरीके से आप भूपेश बघेल का बयान सुनिए, भूपेश बघेल एक बात कह रहे हैं कि चरणदास महंत दिल्ली जाते रहते हैं। मतलब आप उनका ये वाला वाक्य सुनिए, अर्थात ये है कि इससे पहले हो सकता है कि भूपेश बघेल को ये जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से चरणदास महंत या टीएस सिंहदेव या और कुछ बड़े नेता जो है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपने धड़े को जो है प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश में नेतृत्व की लिए बात कहते रहे हैं। और जैसे भूपेश बघेल अपने बात में यही स्पष्टता से ये कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव अभी जो है जोरों पर है, केवल 4 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के भीतर देखिए बाजी जबरदस्त है। और 2028 का चुनाव तो अभी जो है 3 साल बाकी है, लेकिन कांग्रेस में देखिए कि अभी से नेतृत्व को लेकर लड़ाई होने लगा है। इससे पहले की भी आपको याद होगा टीएस सिंहदेव ने अभी ये बयान दिया था कि किस तरीके से अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो मैं तैयार रहूंगा नेतृत्व करने के लिए। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के बयान इस तरीके के आते रहे हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। 11 तारीख को चुनाव है और 15 को रिजल्ट है नगरीय निकाय चुनाव का। लेकिन ये बात जरूर है कि तमाम बड़े कांग्रेस नेता, और भूपेश बघेल ने एक वर्ड कहा कि जाते हैं दिल्ली में, तो तमाम नेताओं का दिल्ली दौरा होते रहता है और कहीं ना कहीं सभी नेता जो है एक दूसरे को लेकर जो है ये पलटवार। और अब एक तरह का तंज था भूपेश बघेल ने जो कहा, एक तरह का तंज था कि वो जाते रहते हैं दिल्ली, एक बार हो सकता है उनकी बात हुई हो, इस तरह की घोषणा करने का अधिकार उन्हें मिल गया हो। भूपेश बघेल ने ना कहते हुए तंज कस दिया। बिल्कुल आपने तंज ही है महंत के ऊपर, और महंत वरिष्ठ नेता हैं, भूपेश बघेल से भी सीनियर हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो भूपेश बघेल बने। देखिए कि कांग्रेस में तो आपको याद ही है 2018 से 23 के दौरान 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनना था। ये बात जो है कई बड़े वरिष्ठ नेता स्पष्टता से कह चुके हैं। 2.5 साल भूपेश बघेल, 2.5 साल टीएस सिंहदेव, लेकिन 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मौका नहीं मिला। उसको लेकर जो है तमाम बातें जो है सामने आती रही कि किस तरीके से भूपेश बघेल कांग्रेस के नेतृत्व के लिए मदद करते रहे और कई बातें सामने आती रही। फिलहाल अभी के इन बयानों को लेकर देखें तो यही स्पष्ट हो रहा है कि अभी 3 साल कांग्रेस इसी तरीके से लड़ते रहेगी। और यही लड़ते रहेगी तो कांग्रेस के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, उसमें हतोत्साहित होगा और पूरा कांग्रेस गुटबाजी में अभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है एकजुट नजर आते हैं कुछ जगहों पर। लेकिन अगर कांग्रेस के 3 बड़े नेता, 4 बड़े नेता लड़ते रहेंगे तो आप सोचिए कि बंटवारा हो जाएगा कांग्रेस का। कांग्रेस का निकाय चुनाव में कितना फोकस है, इस बयानों से भी अब समझ में आ सकता है कि अगर चुनाव दहलीज पर है निकाय की और बड़े नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कितना फोकस निकाय चुनाव की तैयारियों पर है, इसका अंदाजा भी अब लगा सकते हैं। आप नजर बना के रखिएगा हाईकमान की रिएक्शन पर भी कि दीपक बैज इस पर क्या कहते हैं। आपसे अपडेट आगे भी लेंगे सौरभ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रायपुर से एक और बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें। कांग्रेस पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो आज जारी करेगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस पीसीसी मुख्यालय समेत सभी जिलों में अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। जन घोषणा पत्र ऐसा नाम दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया जाएगा। सुबह 11 बजे कांग्रेस जन घोषणा पत्र जारी करने जा रही है पीसीसी मुख्यालय और अलग अलग जिला मुख्यालय में। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के रण में सीएम साई की एंट्री भी हो चुकी है। आज वो 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे। रायगढ़ में पहला रोड शो मुख्यमंत्री करेंगे। 1 साल की उपलब्धियां जनता से साझा करेंगे। सत्तीगुड़ी चौक से ये रोड शो शुरू होगा मुख्यमंत्री का और प्रचार के जरिए अपनी उपलब्धियां वो इसी कड़ी में गिनाने जा रहे हैं। रामानुजगंज में गुरुजी गंदे हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिक्षक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। गर्भवती होने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डिंडो पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला है। शिक्षक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और जब वो छात्रा, वो नाबालिग गर्भवती हो गई तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। गंदी हरकत एक गुरुजी ने रामानुजगंज में की है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन दुर्ग में आज IBC 24 का एक बड़ा मंच सजने जा रहा है जिसमें दुर्ग की विकास की बात होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा, सरोज पांडे, दयालदास बघेल समेत तमाम बड़े नेता दुर्ग के विकास की बात करेंगे। तो शाम 4 बजे से IBC 24 पर लगातार देखिए जन संवाद। सियासत, सत्ता और संवाद। IBC 24 के मंच पर फिर जुटेंगे दिग्गज। बात होगी दुर्ग की सियासत की, बात होगी नीति और रणनीति की। दुर्ग संवाद शाम 4 बजे से लगातार। पावर्ड बाय प्रताप बिजनेस पार्क भिलाई दुर्ग, को पावर्ड बाय महोबिया ग्रुप ऑफ कंपनीज भिलाई in association with Shri Plus Home Paints Bhilai, Sakhla Jewelers Bhilai, supported by Jewelers Parakh, Akash Ganga Supela Bhilai, Annu Beauty Studio Nehru Nagar Bhilai, MR Layouts Bhilai, Shri Enterprises Supela Bhilai, Rajesh Singh, Kshatriya Kalyan Sabha Bhilai Durg, SR Hospital and College Dhamda Road Durg, Tejas IS Academy Bhilai, CP Jewelers Bhilai, PM Team. Strengthened by Goel TMT and Goel Pipes Finishing School, NH Goel Finishing School Raipur, Frozen Food Gold, Digital Partner IBC 24 Digital.